हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती, साथ में ये सुंदर सा आपको जो नेक डिज़ाइन दिख रहा है और इसके साथ जो हमारा बेल बटन स्लीव्स है, इन सब की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा पूरा नहीं लगेगा, इसमें से मेरा 1 मीटर बच भी गया था। मात्र 1.5 मीटर कपड़े में ही आपका ये कुर्ती बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बार फोल्ड किया है। मैं दोनों पार्ट की साथ में ही कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद साइज के हिसाब से, मतलब अपने चेस्ट के हिसाब से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से 24 इंच पे फोल्ड करना है। ये मैंने 24 इंच पे फोल्ड किया है। फिर अब हम एक बार और, यानी कि 4 फोल्ड में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा पूरा फोल्ड करने के बाद चौथा हिस्सा हमारा 12 इंच का बचा है। ये हम थोड़ा लूज ही कुर्ती बनाएंगे, इसके लिए मैंने 12 इंच रखा है। लंबाई हमें जितनी रखनी है उसमें 2 इंच प्लस रखना है। ये मेरा पूरा लंबा जितना है उतना ही मैं कट करूँगी, इसका साइज़ मैं इतना ही रखूँगी। तो 35 है, 2 इंच एक्स्ट्रा था तो मैंने 36-37 इंच का रख लिया है। शोल्डर पे निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। यहाँ पे हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे। देखिए, 7.5 मैंने शोल्डर लिया है और 7 इंच मैंने आर्म होल लिया है। इस तरीके से चेस्ट हमारा जो भी है, चेस्ट 38 है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 11.5 पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे 1 इंच की हमें गुलाई देनी है। हल्की सी गुलाई मैंने यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से हमें 14 इंच पे निशान लगाना है और इसके बीच में कमर के लिए 7 इंच पे एक और निशान लगाना है। 7 इंच वाला निशान जो है ये कमर का है, तो कमर का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 9 इंच पे। उसमें 2 इंच मैंने प्लस कर लिया है, 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। और यहाँ पे जो हमारा हिप है उस पर भी हम 11.5 या 12, मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है। मैं बहुत लूज़ टाइप का कुर्ती बना रही हूँ, दिखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इन तीनों निशान को मैं मिला दूँगी आपस में। आप चाहें तो अपना परफेक्ट फिटिंग, आप जितना फिटिंग चाहें उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे 11.5, 11 और 12 इंच रखा है। इसके बाद ये पूरी लंबाई नीचे तक जाएगी, तो जितना लंबाई है उतना मैंने रखा है इसमें। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो जो गले का विड्थ है हम यहाँ पे 4 इंच रखेंगे। 4 इंच मैं रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा चौड़ा गला मुझे पसंद है इस कुर्ती में, तो इसमें मैं डोरी भी इंसर्ट करूँगी, इसके लिए मैं 4 इंच रख रही हूँ। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है, आप 3.5 इंच, 3 इंच का गला बनाएं। तो मैं यहाँ पे 4 इंच का गला, और आगे का जो गला है वो हमारा 7.5 इंच का रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक निशान 6 इंच पे इस तरीके से बॉक्स लगाया है और जो 1.5 इंच का निशान है वो मैंने नीचे रखा है। तो देखिए, यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगा के और इस तरीके से हमें गले का शेप देना है। ऊपर से राउंड देना है और नीचे छोटा सा जो मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे छोटा सा वी का डिज़ाइन देना है। इस तरीके का नेक बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल, किसी भी कुर्ती में बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करूं। तो इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। सारे निशान हमारे लग चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा हिप है वहाँ पे हम छोटा सा कट्स लगा देंगे, ताकि जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें यहीं से सिलाई लगाना है। कुर्ती का दोनों पार्ट हमें यहाँ से कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, जहाँ तक हमने गले का निशान लगाया है, और वहाँ से हम कट कर देंगे। हमें 1/2 इंच यहाँ पे डाउन करना है। इसके बाद हम अपना एक पार्ट हटा देंगे, बैक वाला, और इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है अपने कुर्ती को, और इसके गले की हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं आर्म होल की गहराई नहीं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 इंच की गुलाई दी थी। 1.5 इंच की गुलाई अगर मैंने दिया होता तो वहाँ पे मैं आर्म होल पे मैं डीप करती, लेकिन मैंने 1 इंच की गुलाई दी है तो यहाँ पे आर्म होल को मैं डीप नहीं करूँगी और ज़्यादा गहरा। इसके बाद अपना बैक पार्ट लेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। तो 4 इंच चौड़ा यहाँ पे लेंगे और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 7 इंच रखूँगी। राउंड नेक मुझे बनाना है पीछे, और बैक में भी मुझे डिज़ाइन डालना है। राउंड में ही हल्का सा डिज़ाइन डालेंगे, बहुत खूबसूरत लगता है, सिंपल और सोबर लगता है। तो देखिए, इस तरीके से राउंड नेक मैंने यहाँ पे बना लिया है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, कुर्ती का पार्ट हमारा यहाँ पे कट चुका है। इस तरीके से हमारा राउंड नेक आएगा, इसमें हम डोरी लगाएंगे डिज़ाइन करने के बाद। इसके बाद बेल बटन स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, तो देखिए, इस तरीके से मैंने 9.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, इसको 4 फोल्ड में मैंने तय कर लिया है। इसकी जो लंबाई हम रखेंगे 18 इंच रखेंगे। तो 3 इंच ज़्यादा था तो मैंने रख लिया है, उसको मैं
फोल्ड करूँगी तो हो जाएगा। यहाँ से मैं 3.5 इंच डाउन कर रही हूँ और इसके बाद 2 इंच बैक आते हुए मैंने यहाँ पे स्लिप्स का शेप दिया है। अब देखिए नॉर्मल स्लिप्स का निशान तो हम ऐसे ही लगाते हैं ना कि जितना हमारा फिटिंग आता है उससे हम इस तरीके से सीधा रखते हुए निशान लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ से मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। जहाँ से मैंने डाउन किया है 3.5 से लेके यहाँ से 7 इंच तक मुझे निशान लगाना है और यहाँ से सीधा नहीं आना है। बहुत लोग ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे हमें नहीं लगाना है। देखिए सबसे पहले 7 इंच तक ही हमें निशान लगाना है, इस तरीके से हल्का सा, और यहीं से राउंड देंगे हम। जहाँ से मैंने 7 इंच का, वहाँ से लेके इधर नहीं आना, उधर जाना है। जितना मैंने फोल्ड किया है 9.5 इंच तक, आपको जितना चौड़ा चाहिए आप उतना ही यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर सकते हैं। मैंने 9.5 इंच फोल्ड किया है तो मैं वहाँ का पूरा ही ले लूँगी। यहाँ पे मोहरी का मैंने फिटिंग नहीं दिया है क्योंकि ये बेल बटन स्लिप्स है, तो इसके लिए इस तरीके से हमें निशान लगाना आता है और इसके बाद इसकी कटिंग करनी होती है। कटिंग करने से पहले मैं बोल रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे 1.5 से 2 इंच की ऐसे गोलाई देते हैं नीचे से। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा शेप अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे गोलाई दी है, आप नहीं भी दे सकते हैं। अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है बेल बटन स्लिप्स, और ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप किसी भी कॉर्ड सेट में देखिएगा ये स्लिप्स तो ज़रूर दिया रहता है, और गर्मियों का टाइम है तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल लगता है, लूज़ रहता है थोड़ा। अब इस तरीके से हमें इसको सिलना है। तो देखिए सबसे पहले चलिए हम सिलाई करते हैं, अपने गले का जो पार्ट है उसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन में एक कपड़ा लिया है मरून कलर का, और इस तरीके से मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। 6 इंच का ही एक बॉक्स बनाएंगे, इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है कपड़े को, आपने देखा। इसके बाद इसकी जो लंबाई हमें रखनी है, तो देखिए लंबाई तो जो है हमारे गले का वो 7.5 इंच है, तो उसमें थोड़ा हम बढ़ा लेंगे 1.5 इंच तक। तो 8 या 8.5 इंच तक आप यहाँ पे, या फिर 9 इंच मैंने रखा है यहाँ पे, आप थोड़ा सा कम भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं हल्का सा पत्ते वाला शेप दूँगी, जो पान के पत्ते का शेप होता है उस तरीके से। तो इसको आप पान गला का डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसकी फिनिशिंग हम सेम वैसे ही देंगे। यहाँ भी आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं बिना बकरम के ये डिज़ाइन आपको बता रही हूँ, और जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बनाया था ऐसा कुछ भी नहीं है कि बकरम रहेगा तभी जाके हम कोई डिज़ाइन बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ऐसा डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ, क्योंकि सभी के पास बकरम रहता नहीं है, कोई लेस नहीं रहता है जल्दी, और उनको पता नहीं चलता कि मैं पता नहीं ये डिज़ाइन सिल पाऊँगी या फिर नहीं। तो उनके लिए मैं ये डिज़ाइन लेकर आती हूँ बिना बुकरम और बिना किसी पर्टिकुलर लेस के। मैं किस तरीके से गले का डिज़ाइन बनाती हूँ देखिए, इसी से मैंने पाइपिंग से इसको फिनिशिंग दे दी है। पाइपिंग को पहले मैंने सीधी साइड में लगाया और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी फिनिशिंग दे दी सिलाई लगा के। अभी आपको लग रहा होगा कि कपड़ा हमारा खिंच रहा है, थोड़ा यहाँ पे इसमें रैंकल्स पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिंकल्स हमारे यहाँ पे हट जाएंगे जब हम अपनी कुर्ती पे इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और इसको पहले फोल्ड करके ऊपर से हमें सीधी साइड में निशान लगाना है सेंटर में। तो अच्छे से आपको एकदम बराबर में फोल्ड करके बीच सेंटर में आपको निशान लगाना है। इसके बाद इसको इसे खोल देंगे इस तरीके से, और देखिए जो हमारा कुर्ती का सीधा साइड है वो अंदर की तरफ है, और इस डिज़ाइन का सीधा साइड भी अंदर की तरफ है, और जो ऊपर की तरफ दोनों साइड है वो उल्टी साइड है। और ऐसे ही हम इसको इस पर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके कुर्ती के गले के चारों तरफ हमें सिलाई लगाना है। अच्छे से यहाँ पे शेप पे आप सिलाई लगाइएगा जिस तरीके से डिज़ाइन है, नहीं तो ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा भी सिलाई ऊपर या नीचे कर देंगे तो इसका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने चौक से निशान ही लगा लिया था कि आसानी से उसके ऊपर रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को बीच से कट करके हटा देंगे और गले पे छोटे छोटे कट्स लगा के हम इस तरीके से इसको अब सीधी साइड में पलट लेंगे। सीधी साइड में पलटने के बाद आप यहाँ पे देखिए मैं कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ, इसको मतलब सेट करने के लिए। तो बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई लगाना है, जैसा हमारा गले का डिज़ाइन है वैसे ही आपको पलटते हुए इसको अच्छे से इसका कॉर्नर निकालते हुए उस पर सिलाई लगाना है। इस तरीके से मैंने एक साइड में कॉर्नर पे सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरी साइड जो हमारा खुला पार्ट है उसको भी हम सिलाई लगा देंगे। ये डिज़ाइन आप चाहे तो यहीं तक सिल के छोड़ दीजिएगा, ऐसे भी अच्छा लगेगा। मैंने पूरा कुर्ती सिलने के बाद गले पे छोटे छोटे मेरे पास मोती थे वाइट कलर के,
वो मैंने पाइपिंग के किनारे पे ही लगा दिया है और वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसका जब फाइनल लुक देखिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। तो ये हमारा आगे का पार्ट जो गले का है वो बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा बिना बकरम का गला तैयार हो गया है। तो चलिए अब बैक साइड के गले को भी सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। तो पीछे का हमारा राउंड है तो इसको हम बिना फिनिशिंग, मतलब जो हमारा ये मरून कलर का कपड़ा है इसको अभी फिनिशिंग नहीं देंगे। इसको गले पे अटैच करने के बाद हम इसमें फिनिशिंग देंगे, क्योंकि ये राउंड है। बाद में हम आराम से राउंड की तरह कट करके और पाइपिंग लगा के इसकी फिनिशिंग देंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती के गले पे ही इसको अटैच कर रहे हैं और बीच का कपड़ा हमें कट करके हटा देना है। गले पे छोटे छोटे से हमें कट्स लगाने हैं और इस तरीके से इस पर टॉप स्टिच लगा देने हैं। थोड़ा थोड़ा क्लिप मेरा यहाँ से हट जा रहा है, जैसे कि मैंने गले पे कट्स लगाए थे वो डिलीट हो चुका है। तो देखिए कट्स लगाने के बाद ही आप इस तरीके से पलटेंगे तो आसानी से ये पलट जाएगा फिनिशिंग के साथ। और फिर ऊपर से कॉर्नर से हमें एक टॉप स्टिच लगाना होता है फिनिशिंग वाला। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आपको प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा कपड़े और से उठा हुआ दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। अब देखिए पूरे गले पे राउंड राउंड करके हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है। 1 या 1.5 इंच आपको जितना चौड़ा रखना है इस डिज़ाइन को उतना आप रख के इसको कट कर दीजिए। कट करके इसके ऊपर से मैं पाइपिंग रख के फिर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से इसके ऊपर ही हमें पाइपिंग को रखना है और सिलाई लगाना है। अभी मैं सीधी साइड से रख के ही लगा रही हूँ, बाद में अंदर की तरफ करके ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगाना होता है। तो ऐसे ये डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा बैक का भी। तो बिल्कुल किनारे किनारे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाया है। अब देखिए इसको अंदर की तरफ इस तरीके से कर देंगे सभी साइड से और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना कितना आसानी से ये गला हमारा बनके तैयार हो रहा है। किसी भी बुकरम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई अलग से पट्टी लगानी है इसको फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये बैक का डिज़ाइन भी बनके तैयार है। इस पे भी हम मोती लगाएंगे, दोनों साइड में मोती लगा के ये हमारा बहुत ही सुंदर गला बनके तैयार हो जाएगा सिंपल में। इसके बाद दोनों शोल्डर हमें आपस में ज्वाइन कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, दूसरा भी हम कर लेते हैं। शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब देख लेते हैं स्लीव्स को। तो देखिए ये थोड़ा कर्व में मैंने कटिंग किया था ना स्लीव्स को नीचे की साइड से, तो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। 2 बार फोल्ड करके 1-1 इंच मैंने फ़ोल्ड किया है, मतलब 2 बार यानी कि 2 इंच मैंने फ़ोल्ड किया है और उसमें प्रेस लगा दिया है ताकि मैं आसानी से इस पर सिलाई लगा सकूँ। तो आप देख सकते हैं पहले से ही मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के रखा हुआ है कि मैं यहाँ पे आसानी से इसको सिल सकूँ। अगर हम यहाँ पे प्रेस नहीं लगाएंगे तो हमारे स्लीव्स में यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हैं। बाद में स्टिचिंग के बाद आप कितना भी प्रेस लगाएंगे तो वो रिंकल्स वहाँ पे रह ही जाते हैं। तो इससे अच्छा कि हम पहले से ही प्रेस लगा के उसके बाद ही इस पर सिलाई लगाया। तो स्लीव्स को मैंने मोहरी के साइड से फोल्ड कर दिया था। अब इसे हम अपने कुर्ती पे अटैच कर रहे हैं। दोनों स्लीव्स को हमें इसमें अटैच कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने जोड़ लिया है। अब फिटिंग के लिए मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो बस हमें 2 इंच के हिसाब से ही यहाँ पे सिलाई लगाना है। और जो ये बेल बटन स्लीव्स है इसमें हम देखिए कैसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक मैंने 7 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक तो हम 2 इंच की ही फिटिंग लगाएंगे, और जब हम नीचे की साइड में जाएंगे तो वहाँ पे 1/2 इंच का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच का यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग में मैं डबल सिलाई लगाती हूँ हमेशा, आप भी लगाइएगा। आप चाहे तो 1/2 इंच की दूरी पे लगाएं, मैं यहाँ पे ऊपर से ही लगा रही हूँ। जहाँ से मैंने फिटिंग का निशान लगाया था उसी पे मैं दोनों सिलाई लगाऊंगी। तो डबल सिलाई मैंने दोनों तरफ लगाना है। इसमें एक तरफ को लग चुका है, अब दूसरी तरफ भी हम इस सिलाई को लगा लेते हैं। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 इंच के बाद मैं बिल्कुल कॉर्नर में चली जा रही हूँ लेके सिलाई को। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से ही मिला के रखना है कि कितने से हमें इसमें जो इसका पोर्चा हमें मोड़ना होता है वो कितना मोड़ना होता है। तो ऊपर से ही हिसाब लगाते हुए हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम अपने पोर्चे को यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
इसके बाद हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और दूसरे साइड का भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे 2-3 बार मैंने लॉक कर दिया है सिलाई को और फिर नीचे की तरफ हम सिलाई को ले आएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के पोर्चे को भी सिल के तैयार कर देंगे। देखिए दूसरी साइड में हम उतना ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी हमारा नीचे से 2 इंच ही फोल्ड होगा, क्योंकि मैंने 2 इंच मार्जिन का रखा ही था फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे पोर्चे को मोड़ने के लिए भी हमारा 2 इंच ही बच रहा है, तो हम 1-1 इंच करके 2 बार फोल्ड कर देंगे और इसको हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये कुर्ती बन के तैयार है। बस इसमें नीचे का जो हमारा बेस है उसको फोल्ड करना रह गया है और गले पे मोती और डोरी लगाना है। तो डोरी का मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने सिंपल डोरी बनाया है। देखिए अब इसके बेस को भी मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा दिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाना है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो देखिए कुर्ती हमारी बन गई है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।